प्रदेश की खास खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज बात करेंगे बजट घोषणाओं की अनुपालना में मुख्यमंत्री की तरफ से जारी स्वीकृतियों की, विधानसभा अध्यक्ष के यूके दौरे की, साथ ही होगी महंगाई राहत कैंपों की चर्चा तो जिलों का राउंड अप भी। नमस्कार, प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं मेधा और मेरे साथ हैं अरिंदम। तो सबसे पहले जिक्र मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ स्वीकृतियों का। जयपुर, जोधपुर और कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक संस्थान में फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था, 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 काउंसलर्स, 4 वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट और 2 मशीन विदमैन की सेवाएं अनुबंध पर लेने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के 45 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। इसके लिए कृषि व्याख्याता के 45 पदों का सृजन होगा। इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। अब तट रक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रपति तट रक्षक मेडल धारकों को 6 लाख रुपए नकद और 25 बीघा सिंचित जमीन या जमीन के एवज में 25 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। इसी तरह तट रक्षक मेडल धारकों को 30,000 रुपए नकद और 25 बीघा सिंचित जमीन या जमीन के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शिक्षण संस्थाओं का नाम महापुरुषों और शहीदों के नाम पर रखने की गहलोत सरकार के निर्णय के तहत दौसा जिले में मंडावर के राजकीय महाविद्यालय का नाम अब टीकाराम पालीवाल राजकीय महाविद्यालय कर दिया गया है। इसी जिले में महुआ के राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम अब श्रीमती सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या महाविद्यालय होगा। इसी कड़ी में चूरू के राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम अब स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अपनी ब्रिटेन यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी स्कॉटलैंड पहुंचे। उन्होंने वहां के सांसदों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। एडिनबरा में हुई इस मुलाकात में डॉक्टर जोशी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा की विशेषताओं और राजकीय कार्यक्रमों के बारे में बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों की पुस्तक भी भेंट की तो स्कॉटिश विधायी परंपराओं को भी समझा। डॉक्टर जोशी कल आयरलैंड पहुंचेंगे। उनका 3 जुलाई को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश में औद्योगिक माहौल को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए जयपुर में उद्योग विभाग और एमएसएमई मंत्रालय की ओर से रैंप योजना के तहत कार्यशाला हुई। इसमें एसीएस उद्योग वीनू गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार हर तरह का प्रोत्साहन दे रही है। अक्टूबर 2022 में अलग से एमएसएमई नीति लागू करने के बाद से इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से अब तक 20,000 उद्यम लाभान्वित हो चुके हैं। इस कार्यशाला से सभी प्रतिभागी राज्यों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। और अब बात प्रदेश भर में महज 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन मुहैया करा रही गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना की। अब तक 992 रसोइयों के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी जा चुकी हैं। खास बात ये कि इसका जायका सैलानियों को भी खूब भा रहा है। Anuradha Puran from Mauritius. 8 rupees eating full belly is very impossible. Nobody will believe that in 8 rupees you can eat for a full stomach and go to sleep like healthy. And I would like to congratulate the Rajasthan government for this very good initiative. And I would invite all tourists to come here and taste. There is no cost, there is no poor or rich people. Every people can eat here for 8 rupees. You eat a full thali of healthy food prepared by such lovely people. So thank you, Government of Rajasthan, for the good initiative of letting no people sleep with an empty stomach. We're in the Clock Tower, Indra Rasoi, best restaurant in the area. Such good food. I Best can eat food. this forever. You have to come here. If you don't come here, you're missing out. You're not living. You got to come. Really, really nice. Like, you know, we haven't found anywhere better than this. Yeah. It's really cool. अब सुनिए जिलों का राउंड अप।
जोधपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी उपलब्धियों और गतिविधियों पर पुस्तक रालसा एट ए ग्लांस तैयार की है। CJR ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इसका विमोचन किया। इस दौरान विशेष योग्यजनों के लिए UDID कार्ड और आदर्श विधिक सेवा केंद्र जैसी योजनाएं भी लॉन्च की गयी। मुख्य न्यायाधीश ने इन प्रयासों को दिव्यांगों के लिए आशा की किरण बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे लोगों को शक्ति मिलेगी। उधर धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक संस्था के सहयोग से बाल श्रम और महिला अधिकार के संबंध में जागरूकता कार्यशाला की। इसमें बाल श्रम के कारणों और उनके उन्मूलन पर चर्चा की गई। इस मौके पर बाल श्रम मुक्ति पोस्टर का विमोचन भी किया गया। शांति और अहिंसा विभाग ने दौसा के सिकंदरा में गांधी दर्शन और प्रशिक्षण शिविर लगाया। इसमें आजादी के आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, उनके अहिंसा, शांति, सद्भाव और भाईचारे जैसे मूल्यों पर चर्चा हुई। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बापू का जीवन दर्शन अपनाने का आह्वान किया। श्री गंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने जगदम्बा कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन पर 37.5 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर उन्होंने सड़क निर्माण के क्षेत्र में गहलोत सरकार के काम की चर्चा की और कहा कि स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है तो प्रदेश आगे बढ़ता है। कोटा में आयोजित 2 दिवसीय जॉब फेयर संपन्न हुआ। इसमें 70 कंपनियों में 2000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। मेले में 10,000 युवाओं ने पंजीयन कराया था। और कोटा से ही एक और खबर, कोटा के मशहूर दशहरा मेले के लिए गणेश पूजन किया गया। इसके साथ ही विजयादशमी से शुरू होने वाले इस मेले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उदयपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ब्लैक स्पॉट सर्वे और सुधार, ट्रैफिक लाइट्स, ऑटो स्टैंड्स, फ्लाईओवर निर्माण और ग्रीन मोबिलिटी जोन प्रोग्राम सहित कई मुद्दों पर मंथन किया गया। जिला कलेक्टर ने UIT को बड़ी तालाब की पाल का सौंदर्यीकरण करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिले में प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में नागौर कलेक्ट्री में भी बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और चुनाव कार्य निष्पादन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय करने संबंधी निर्देश जारी किए। बिपरजॉय प्रभावित जालौर जिले में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा रहा है। सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। अभी जहां जल जमाव है वहां से पानी हटाना और मृत पशुओं का निस्तारण करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच वहां पोलियो की खुराक भी पिलाई गई और जरूरतमंदों को मेडिकल किट भी बांटे गए। और अब बात देश भर में चर्चित राजस्थान के महंगाई राहत कैंपों की। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राजूनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, होरी होरी। महंगाई के दौर में निश्चित राहत की गारंटी देने वाले महंगाई राहत कैंपों में लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन कैंपों में अब तक 1,74,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 7,46,00,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कैंप 30 जून तक चलेंगे। 24 अप्रैल से शुरू इन महंगाई राहत कैंपों में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत 10,300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीब 30 जिलों का दौरा कर चुके हैं और 70 से अधिक महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन कर आम लोगों से रूबरू हो चुके हैं। वे आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। पति के भी हुआ, हमसे क्या हुआ? हार्ट का। उनका हार्ट का हुआ, आपने नहीं है। असली का, पत्नी का, दोनों का फ्री हुआ। कोई पैसा लगा? नहीं लगा। कितना बिल बना रहे हो? 5 लाख का फ्री होगा। पूछो। बीमा वाला? अच्छा। गाय का बीमा। लंबी मर गई गाय? हाँ सर। कितना पैसा मिला आपको? मेरे को 40,000 रुपए। हाँ। पूछो। होगी सबकी तरक्की, अब ना कोई कमी। गहलोत ने सबकी बाँ फड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत। नमस्कार। दिन भर की हाईलाइट
हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान।